जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम की जय हो। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पुण्य अवसर की जिस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नीमड़ी माता की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। और जब भक्त इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसके सारे पाप कट जाते हैं, दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, संतान सुख मिलता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पर्व है कजरी तीज का। जी हाँ, वही कजरी तीज जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को पूरे उत्तर भारत में श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में इस व्रत की विशेष महिमा है, क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं और नीमड़ी माता की पूजा करती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि कजरी तीज 2025 में कब है, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को? इस विषय में बहुत भ्रम बना हुआ है, लेकिन पंचांगों और शास्त्रों के अनुसार उदयातिथि ही व्रत की तिथि मानी जाती है और इस बार तृतीया तिथि आरंभ हो रही है। 11 अगस्त को सुबह 10:33 पर और समाप्त हो रही है, 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर। इसलिए उदयातिथि अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन नीमड़ी माता का पूजन होगा, इसी दिन व्रत की कथा कही जाएगी और इसी दिन भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा का आह्वान किया जाएगा। जो महिलाएं और कन्याएं इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करेंगी, उनका सौभाग्य कभी क्षीण नहीं होगा, घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी और सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और नियमों के बारे में ध्यान रखें। यह व्रत बहुत ही कठिन और तपस्वी व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि इसमें कई महिलाएं निर्जल व्रत करती हैं, यानी सुबह से लेकर रात तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती हैं। यह व्रत एक तरह से मन और शरीर दोनों की परीक्षा लेता है, लेकिन जो इस परीक्षा में सफल हो जाती हैं, उनके जीवन में कभी भी दरिद्रता, दुख और अशांति नहीं आती। कजरी तीज के दिन व्रती महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेती हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। फिर घर के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा का स्थान निर्धारित करती हैं। वहां एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर नीमड़ी माता को विराजमान किया जाता है। अगर नियम की टहनी उपलब्ध न हो तो नियम की पत्ती या प्रतीक रूप में मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र की जाती है, जैसे जल से भरा लोटा, रोली, चावल, अक्षत, कुमकुम, धूप, दीपक, नैवेद्य, पंचामृत, चूड़ियां, मेहंदी, सिंदूर, फल, मिठाई, सुपारी, नारियल आदि। इसके बाद महिलाएं देवी को हल्दी चढ़ाती हैं, रोली और चावल से तिलक करती हैं और दीपक जलाकर नीमड़ी माता की पूजा आरंभ करती है। पूजा के दौरान विशेष रूप से कजरी गीत गाए जाते हैं। ये गीत लोक परंपरा में रचे बसे होते हैं, जिनमें सावन की सुगंध होती है, विरह का भाव होता है और सौभाग्य की भावना भी समाहित होती है। यह लोक भक्ति का एक अनुपम उदाहरण होता है। पूजन के बाद महिलाएं कजरी तीज की कथा सुनती हैं। कथा का महत्व अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि कथा में छिपा होता है वो आध्यात्मिक रहस्य जो व्रत को पूर्णता देता है। कजरी तीज की कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति थे जो वर्षों से संतान सुख से वंचित थे, लेकिन वे हर साल कजरी तीज का व्रत करते और नीमड़ी माता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर नीमड़ी माता ने उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, भक्ति और धैर्य से किया गया कोई भी व्रत निष्फल नहीं जाता। अब जानते हैं कि व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। रात को चंद्र दर्शन के समय महिलाएं जल से भरा लोटा लेकर उसमें चावल, फूल और दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। साथ ही चंद्रदेव से अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद व्रत का पारण करती हैं। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, फिर हल्का और सात्विक भोजन करें।
ध्यान रखें कि व्रत खोलते समय मन शांत और आभार से भरा हो, ताकि आपको माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। इस दिन विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहे हैं, जो व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए इस दिन केवल व्रत ही नहीं, बल्कि घर के वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। अगर आप वास्तु से जुड़ी विशेष जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर त्योहार के अनुसार विशेष उपाय, पूजा विधि, तिथि मुहूर्त और पारंपरिक रहस्य विस्तार पूर्वक बताए जाते हैं। कजरी तीज के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे कि इस दिन झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी का दिल न दुखाएं, तामसिक भोजन न करें, मद्यपान और मांसाहार से दूर रहें और पूरे दिन भक्ति भावना में लीन रहें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। अगर घर में कोई रोगी है या कोई संकट है तो कजरी तीज पर नीमड़ी माता के समक्ष दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करें। आपके संकट शीघ्र समाप्त होंगे। अभी आपने जाना कजरी तीज व्रत की तिथि, मुहूर्त, विधि और नियम। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय, जिनसे आपकी दरिद्रता समाप्त हो सकती है, संतान की बाधा दूर हो सकती है, विवाह में आ रही रुकावट मिट सकती है और घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से प्रवेश कर सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग आपके जीवन को बदल सकता है। कजरी तीज का पावन अवसर न केवल व्रत और पूजा के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह दिन बहुत सारे आध्यात्मिक, तांत्रिक और ज्योतिषीय उपायों के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इस दिन धरती और चंद्रमा की ऊर्जा विशेष रूप से महिलाओं के मनोबल, संकल्प शक्ति और आत्मबल को जागृत करती है। और यही कारण है कि यह दिन सौभाग्य वृद्धि, संतान सुख, विवाह बाधा निवारण और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। चलिए जानते हैं कजरी तीज पर किए जाने वाले उन अद्भुत उपायों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला उपाय उन महिलाओं के लिए है जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या रिश्ता होते होते टूट जाता है। कजरी तीज की शाम को नीमड़ी माता को सिंदूर, चूड़ी और मेहंदी अर्पित करें। साथ ही अपने हाथों में मेहंदी लगाकर AUM कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरीय मंत्र का जाप करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अच्छे घर में रिश्ता तय होता है। दूसरा उपाय है पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए। यदि आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद हैं, दूरी आ गई है, तो कजरी तीज की रात चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उसमें मिश्री और गुलाब की पंखुड़ियां डालें और मन ही मन अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने की प्रार्थना करें। फिर अपने पति को मिश्री खिलाएं। यह उपाय आपके रिश्ते को मधुरता से भर देगा। अब बात करते हैं संतान सुख के लिए उपाय की। अगर बहुत समय से संतान नहीं हो रही है या संतान होने में बाधा आ रही है, तो इस दिन नियम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और वहां बैठकर AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही गाय के दूध से बनी खीर चढ़ाकर नीमड़ी माता को अर्पित करें और संतान सुख की कामना करें। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। कई घरों में लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती नहीं है। ऐसी स्थिति में कजरी तीज पर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चूने से स्वस्तिक बनाएं और उस पर एक दीपक जलाएं। फिर 7 प्रकार के अनाज का दान किसी गरीब महिला को करें और एक ही समय पर 11 बार श्रीयों श्रीयों श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके घर से दरिद्रता को सदा के लिए दूर कर देगा। कजरी तीज का एक और अत्यंत गोपनीय और प्रभावी उपाय है। तिजोरी के वास्तु दोष दूर करने के लिए इस दिन तिजोरी को खोले बिना उसके सामने 9 दीपक जलाएं और उसमें एक चांदी का सिक्का या सुपारी लाल कपड़े में लपेट कर रखें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि घर में कभी धन की कमी न हो। यह उपाय विशेष रूप से व्यापारियों और गृहिणियों के लिए लाभदायक है। कई लोग पूछते हैं कि इस दिन कौन सा विशेष वस्तु घर में लाएं जो पूरे साल शुभ फल दे, तो ध्यान दें। इस दिन नीम की सूखी लकड़ी घर लाना शुभ होता है। इसे पूजा स्थान में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रोग शोक पास नहीं आते। इसके अलावा नीम की पत्ती को पीसकर उसका तिलक लगाने से भी
मानसिक शांति और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं वास्तु की। जी हां, कजरी तीज का दिन वास्तु सुधार के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है। यदि आपके घर में दक्षिण पश्चिम दिशा भारी या गंदी है तो इस दिन वहां शंख से जल का छिड़काव करें और पीले रंग का बल्ब जलाएं। साथ ही उस स्थान पर गौरी शंकर की तस्वीर लगाएं। इससे आपके घर में स्थिरता, सुरक्षा और रिश्तों में स्थायित्व आता है। अगर घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में कोई भारी वस्तु रखी है या वहां का स्थान गंदा है तो इस दिन उसे साफ करें और वहां तुलसी का पौधा रखें। साथ ही धूप बत्ती लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार आता है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े या अशांति रहती है तो मुख्य द्वार पर कजरी तीज के दिन 5 आम के पत्ते बांध कर रखें और रोज उस पर गंगा जल छिड़कें। ऐसा करने से झगड़े समाप्त होते हैं और प्रेम की ऊर्जा बहाल होती है। कजरी तीज पर महिलाएं केवल व्रत नहीं करती बल्कि वे पूरे घर की शुद्धि और उन्नति का भाव लेकर चलती हैं। यही कारण है कि इस दिन की गई पूजा, सेवा, दान और नियम कई गुना फलदायी माने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी असफलता न आए तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना, वस्त्र दान करना और गाय को गुड़ रोटी खिलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस दिन आप किसी वृद्ध महिला को साड़ी और सिंदूर भेंट करते हैं तो आपको मां पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सास बहू के संबंधों में मधुरता आती है। जो महिलाएं इस दिन 11 सुहागिनों को चुनरी, चूड़ी और बिंदी दान करती हैं, उनका सौभाग्य अटूट बना रहता है। यदि संभव हो तो इस दिन कुआं पूजन भी करें, क्योंकि यह परंपरा स्त्री जीवन की उर्वरता, मातृत्व और श्रद्धा का प्रतीक है। अब एक खास बात जो हम वास्तु ज्ञान चैनल पर सदैव बताते आए हैं कि जब भी कोई विशेष व्रत या पर्व आता है तो वह केवल एक दिन का उत्सव नहीं होता, बल्कि वह जीवन को संयम, श्रद्धा, सेवा और साधना में ढालने का एक अवसर होता है। कजरी तीज भी ऐसा ही एक दिव्य पर्व है जो हमें तप, त्याग, तन्मयता और तृप्ति का संदेश देता है। तो प्रियजनों, इस बार 12 अगस्त 2025 को जब आप कजरी तीज का व्रत रखें तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। सही तिथि पर पूजा करें, उदया तिथि का पालन करें, नीमड़ी माता को श्रद्धा भाव से पूजें और चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। साथ ही इन उपायों को अपने जीवन में स्थान दें और देखिए कैसे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी बहनों के साथ जरूर साझा करें ताकि इस शुभ दिन का अधिक से अधिक लाभ सबको मिल सके। और अगर आप ऐसे ही हर पर्व, व्रत, तिथि, योग और वास्तु उपाय की सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें। वास्तु ज्ञान में हम केवल जानकारी नहीं देते बल्कि आपकी चेतना को दिशा देते हैं, आपके जीवन को ऊर्जा से भरते हैं, आपके घर को देवालय बनाते हैं और आपके विचारों को शक्ति प्रदान करते हैं। आप जुड़े रहें उस परम स्रोत से जो आपको समृद्धि और शांति की ओर ले जाए। जय मां जगदम्बा, जय नीमड़ी माता। आज हम एक ऐसी अनुभूति की ओर आपको ले चल रहे हैं जो केवल सतही पूजा करने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि जो केवल एक साधक ही जान सकता है, जो देवी के श्री चरणों में अपने समर्पण की संपूर्ण शक्ति समर्पित करता है। कजरी तीज का यह पर्व जहां एक ओर लोक परंपरा और व्रत की सुंदरता लिए होता है, वहीं दूसरी ओर यह एक गूढ़ देवी साधना, चंद्र तंत्र और ऊर्जा जागरण का अत्यंत पावन अवसर भी है। आपने सुना होगा कि चंद्रमा मन का प्रतीक है और कजरी तीज उसी चंद्रमा की तृतीया तिथि है। यह वह क्षण है जब चंद्रमा की शीतलतम किरणें मन और भावनाओं को संतुलित करने का सामर्थ्य रखती हैं। यही कारण है कि यह दिन विशेष रूप से स्त्रियों के मनोबल, समर्पण और मानसिक शक्ति को जागृत करता है। जब कोई स्त्री इस दिन व्रत करती है तो वह केवल उपवास नहीं करती, वह अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और देवी तत्व को उभारती है। यह दिन कजरी देवी की तांत्रिक उपासना का भी अवसर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नीमड़ी माता वास्तव में कजली रूपा दुर्गा की एक शक्ति है जो नियम की शुद्धि, चंद्रमा की शांति और मां पार्वती की उग्रता का समागम है। इस दिन रात्रि के समय
विशेष रूप से मध्याह्न रात्रि के पश्चात देवी के समक्ष जलते दीपक के आगे बैठकर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का 108 बार जप करें। यह जप आपको मानसिक शांति, भय मुक्ति और विशेष रूप से स्त्रियों को ग्रह बाधा, कष्टदायक स्वप्न और असुरक्षित गर्भ से सुरक्षा प्रदान करता है। कजरी तीज पर चंद्रमा की ऊर्जा शिखर पर होती है। चंद्रमा केवल ग्रह नहीं है, वह एक जीवंत ऊर्जा है और यही कारण है कि चंद्रमा को अर्घ्य देना केवल जल चढ़ाना नहीं है, यह एक ऊर्जा संप्रेषण की प्रक्रिया है। जब आप चंद्रमा को जल, दूध, चावल और फूल अर्पित करते हैं तो आपके मस्तिष्क की सभी ग्रंथियां, विशेष रूप से पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती हैं, जो सीधे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और मन के स्थायित्व को संतुलित करती है। पुराणों में भी उल्लेख आता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए केवल व्रत और पूजा नहीं की थी, बल्कि उन्होंने स्वयं को साधना के मार्ग पर स्थापित किया था। उन्होंने अपने शरीर की अग्नि को मन की शक्ति से संतुलित किया था। कजरी तीज पर जब कोई स्त्री दिन भर उपवास करती है, वह उसी तपस्या की अनुगूंज दोहराती है। वह कहती है कि मैं मां शक्ति की प्रतिमूर्ति हूं, मैं सहन करूंगी, तप करूंगी और अपने कर्म फल को स्वयं जागृत करूंगी। कई साधक कजरी तीज की रात को कजरी देवी तंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें वे देवी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाकर 11 नींबू की माला चढ़ाते हैं और प्रत्येक नींबू पर क्लीं बीज मंत्र बोलते हैं। फिर चुपचाप बिना किसी को बताए माता से कोई एक मनोकामना करते हैं। मान्यता है कि यदि यह विधि सच्चे मन से की जाए तो कजरी देवी उस इच्छा को 9 दिन के भीतर पूर्ण करती हैं। एक और दुर्लभ उपाय है जिसे सप्तशक्ति संकल्प कहा जाता है। कजरी तीज की रात्रि में 7 अलग अलग स्त्रियों के चरणों का जल एक पात्र में लें, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां और थोड़ी हल्दी मिलाकर देवी को अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे मातृशक्ति, इन 7 स्वरूपों की कृपा मेरे घर पर हो और मेरा दुर्भाग्य नष्ट हो जाए। इस उपाय को करते समय मौन व्रत रखें और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही वह जल तुलसी में चढ़ा दें। यह उपाय अद्भुत रूप से भाग्य परिवर्तन का कारक है। कजरी तीज पर एक और रहस्यमय साधना है जिसे चंद्रचालक मंत्र योग कहा जाता है। रात्रि को जब चंद्रमा पूर्णता के निकट हो, उस समय एयूएम सोम सोमाय नमः मंत्र का 1008 बार जाप करें। ध्यान रखें, यह जप आप पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें और एक चंद्र यंत्र अपने सामने रखें। इससे आपके चंद्र दोष दूर होंगे, मन शांत होगा, तनाव, अवसाद और नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं उस गुप्त तत्व की जिसे केवल पुराने तांत्रिक जानते हैं। कहते हैं कि कजरी तीज की रात को मां दुर्गा की कजली शक्ति पृथ्वी पर विचरण करती है। वह प्रत्येक उस स्त्री के घर जाती हैं जिसने तपस्या की हो, श्रद्धा से पूजा की हो और जिसने किसी गरीब को अन्न या जल दिया हो। ऐसे घरों में देवी सपने में दर्शन देती हैं, कभी काले वस्त्र में, कभी नीम के पत्तों से लिपटी हुई। यह दर्शन सौभाग्य का संकेत होता है। यदि आपको ऐसा सपना आए तो उसका तात्पर्य यह है कि देवी ने आपकी उपासना स्वीकार कर ली है। अब आपके घर के वातावरण की बात करते हैं। इस रात अगर घर में उत्तर दिशा में एक सफेद फूलों की माला लगाकर उसमें कर्पूर जलाए तो घर में चंद्र ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे मानसिक अशांति, गृह क्लेश और नींद की समस्या दूर होती है। खासकर जिन बच्चों को डर लगता है, उन्हें रात को नींद नहीं आती, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। अब एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात, कजरी तीज केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी एक साधना अवसर है। यदि कोई पुरुष इस दिन उपवास न भी कर पाए तो वह कम से कम चंद्र अर्घ्य देकर मां पार्वती के समक्ष दीपक जलाकर यह प्रार्थना करे, मां, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभा सकूं, मेरे जीवन में शुभता बनी रहे और मैं अपने घर की रक्षा कर सकूं। यही वह भावना है जो पुरुष को शिवत्व की ओर ले जाती है। तो साधकों, आप देख सकते हैं कि कजरी तीज केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऊर्जा जागरण का ऐसा दिवस है जो केवल स्त्री नहीं, पूरे परिवार की चेतना को उन्नत करता है। जो इसे समझ लेता है